बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहलवानों के समर्थन में सर्व खापों की महापंचायत हुई है। महापंचायत की अगर बात की जाए तो 4 फैसलों के प्रस्ताव पास कर दिए गए हैं। ब्रजभूषण का नार्को टेस्ट करवाने की मांग उठाई गई है, गिरफ्तारी की मांग उठाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जिसके लिए अपील की गई है देश भर के लोग इनका साथ दें। और 28 मई की अगर बात की जाए तो नई संसद में महिला खाप महापंचायत होगी और महापंचायत की अगर बात की जाए तो आखिरी फैसला ही मान्य होगा। महापंचायत चल रही थी ऐतिहासिक चबूतरे पर और जिसमें कई खाप पंचायत जो थी वो पहुंची थी। अब इसमें 4 फैसलों के प्रस्ताव पास हुए हैं। इसमें ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो और इसके अलावा उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए। साथ ही 22 मई की भी रूपरेखा तय कर दी गई है। 23 मई को लेकर भी आपको बता दें ये कहा गया है कि इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। देश भर से लोग वहां पर पहुंचेंगे, खाप पंचायतों का ये कहना है। इसके अलावा 28 मई को नई संसद की अगर बात की जाए तो उसके बाहर महिला खाप महापंचायत भी होगी और महापंचायत में जो भी फैसला होगा आखिरी वो मान्य होगा। तो जंतर मंतर पर जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन चल रहा है उसी को लेकर महम में यह महापंचायत हुई है। इस महापंचायत में 4 फैसलों के जो प्रस्ताव हैं वो पास किए गए हैं। इसमें ब्रजभूषण का नार्को टेस्ट करवाया जाए, गिरफ्तारी की मांग की गई है। 23 मई को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। देश भर के लोगों की अगर बात की जाए तो उनसे अपील की गई है कि वो इस कैंडल मार्च में पहुंचे। 28 मई को नई संसद की अगर बात की जाए तो वहां पर महिला खाप की महापंचायत होगी। अरुण कौशल हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता दिल्ली से, क्योंकि लगातार जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उसका पूरा अपडेट अरुण हम तक पहुंचा रहे हैं। अरुण, एक महापंचायत भी हुई है और इसमें ये बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या लगता है ये प्रदर्शन अभी हाल फिलहाल में समाप्त होता नजर नहीं आ रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 29 दिन से जो पहलवान धरने पर बैठे थे उनकी तरफ से जो है अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को 15 दिन का, जो 15 दिन पूरे हो चुके हैं। उसके तहत आज महम में 24वीं जो ऐतिहासिक चबूतरा है उस पर जो है सभी खाप पंचायतें इकट्ठा हुई थी और वहां से जो फैसला हुआ, क्योंकि सुबह 11 बजे ये जो बैठक शुरू हुई थी, लगभग 4 बजे शाम को खत्म हुई है। तो इनका 3 जो शर्तें मेन है जो रखी गई हैं, मैं आपको बता दूं सबसे पहली शर्त उन्होंने यही रखी है कि जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष है ब्रिजभूषण सिंह, उनका जो नार्को टेस्ट कराया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो लोगों में भ्रम है या लोगों की जो गलतफहमी है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, वो झूठ है। तो लोगों की ये गलतफहमी दूर होगी और सबकी गलतफहमी से क्लियर हो जाएगी कि हाँ, अगर उनका नार्को टेस्ट हो तो उसमें सब कुछ साफ तौर पर सामने आ जाएगा। दूसरा मैं बता दूं आपको 23 मार्च को जो बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक की तरफ से कहा गया था कि इंडिया गेट पर जो है कैंडल मार्च निकाला जाएगा शांतिपूर्ण, तो उसमें जितने भी खाप पंचायत है, किसान मोर्चा के लोग हैं, इसके अलावा समस्त पूरे भारत से जो है अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कैंडल मार्च में जुड़े और पहलवानों की इस मुहिम में उनका साथ दे, उनके इंसाफ के लिए उनके साथ आए। तीसरा मैं आपको बता दूं कि देश की सबसे जो अभी नई संसद बन रही है तो उसका जो 28 तारीख को है उद्घाटन हो रहा है। तो उसी दिन जो भी महिला है, इनकी जो भी खाप पंचायत की महिला है वो महापंचायत करेंगे वहां पर, और महिलाओं के साथ साथ वहां पे खाप पंचायत के जो पुरुष हैं वो भी पहुंचेंगे, किसान मोर्चा के लोग पहुंचेंगे, अन्य जो समर्थक है वो भी पहुंचेंगे। और उस दिन जो है एक आखिरी फैसला जो है वो लिया जाएगा जो सबको मान्य होगा। तो अब देखना ये हो कि जो घिराव किया जाता है महिलाओं की तरफ से संसद का जो प्रदर्शन बाहर होगा, महापंचायत संसद के बाहर होगी, क्योंकि ये देखने वाली बात है कि उस दिन
पूरे देश की निगाहें नहीं, पूरे दुनिया की निगाहें हमारी जो नई संसद है जिसका उद्घाटन होना है उस पे होंगी। और वही दिन इन्होंने चूज किया है अपने जो महिलाएं हैं उनकी महापंचायत को लेकर नई संसद। और अरुण, एक चीज और यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि तमाम किसान नेता भी यहाँ महापंचायत में पहुंचे हुए थे। जंतर मंतर पर जो तमाम खिलाड़ी बैठे थे, वहां जंतर मंतर पर आज किस तरह का माहौल देखने को मिला? तमाम खिलाड़ी वहां पर पहुंचे या फिर कुछ खिलाड़ी वहां रुक गए और कुछ महापंचायत के लिए पहुंचे, ऐसा कुछ था? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, साक्षी मलिक और विनेश जो थी वो महापंचायत में शामिल हुए थे। इसके अलावा जो बजरंग पुनिया है वो वही जंतर मंतर में थे, और गीता फोगाट है वो भी जंतर मंतर थे। उनके जो बाकी पहलवान समर्थन में थे वो भी जंतर मंतर पे थे। इसके अलावा जो भी उनके समर्थन में लोग आ रहे थे, आज योगेंद्र यादव भी आए हैं स्वराज इंडिया पार्टी की, और बाकी जो किसान मोर्चा के जो लोग आते हैं रेगुलर, जो उनके समर्थन में लोग आते हैं, वो वैसा ही वहां पे नजारा था। सारे लोग उसी तरीके से समर्थन के लिए आ रहे थे और अपनी अपनी बात वहां जो है जंतर मंतर से कह रहे थे। इसके अलावा मैं साक्षी की बात करूं, साक्षी ने जब पंचायत शुरू हुई है तो उसने पंचायत के सामने हाथ जोड़ के ये बोला कि ये उनकी इज्जत का सवाल है और ये उनकी इज्जत की बात है। अगर ये बात सच्ची नहीं होती है, अगर ब्रिजभूषण नार्को टेस्ट के बाद भी वो क्लियर होते हैं और उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं बात सामने आती है कि उन्होंने ये सब किया है, तो इन्होंने कहा जो सजा मुझे खाप पंचायत देगी, जो मेरे जो अपने लोग हैं वो मुझे हमें सजा देंगे, तो हम उसके लिए मान्य रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं विनय कि एक लड़की का इस तरीके से बोलना बड़ी पंचायत में कि अगर ये है तो कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि जो इनकी तरफ से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ब्रिजभूषण में, कहीं ना कहीं वो सच हो। बाकी बात तो वही है, अगर नार्को टेस्ट सरकार द्वारा चेक किया जाता है, पुलिस द्वारा उनका नार्को टेस्ट किया जाता है, तो बात तो वही सामने आएगी। ये सारी बातें छोड़ के इन्होंने सिर्फ नार्को टेस्ट की बात कही है कि नार्को टेस्ट करवा लो, आप उसमें सब चीज क्लियर हो जाएगी। क्या ब्रिजभूषण सिंह ने जो है ऐसी चीज की है जो उन पे आरोप लग रहे हैं यौन शोषण के, क्या सच में वो उसमें लिप्त पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? और एक चीज और अरुण एक चीज और जानना चाह रहा था आपसे कि अब इसका मतलब ये मान के चलें कि 23 तारीख और एक 28 तारीख, 23 तारीख कैंडल मार्च निकालने की बात कही गई है और 28 तारीख को महिलाओं की वहां पर महापंचायत होगी, तो फिर ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और लगता है कि 28 तारीख को तो तस्वीर इस आंदोलन को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर साफ हो जाएगी पूरी तरह से। जी बिल्कुल विनय, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इतनी बड़ी आज पंचायत हुई, क्योंकि ऐतिहासिक चबूतरे से ये बात कही गई है, जो शर्तें हैं वहां से की गई हैं, तो अब सरकार को भी कहीं ना कहीं इन चीजों पे ध्यान देना ही होगा, क्योंकि ये मामला जो है बहुत लंबा होता जा रहा है और 23 तारीख को पूरा एक महीना हो जाएगा पहलवानों को धरने पर बैठे हुए, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस भी प्रभावित हो रही है। एक दिन अगर प्रैक्टिस नहीं करे तो 10 दिन पीछे जाते हैं, तो एक महीने का मतलब समझ सकते हो कि पहलवानों को भी कितना नुकसान हो रहा होगा उस चीज का। दूसरी बात मैं अगर आपसे कहूँ कि जब चबूतरे से जो ये बातें कही गई हैं, उसके बाद जो कैंडल मार्च की बात है, तो देखना ये भी होगा कि अब पूरे देश से वो समर्थन मांग रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हमारे इस कैंडल मार्च में आ सकता है। समस्त भारत से अपील की, आप समझ सकते हैं, पूरे भारत से उन्होंने ये लोगों से अपील की है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ यहाँ पहुंचे कैंडल मार्च में। कैंडल मार्च जो है शांतिपूर्वक होगा और कैंडल मार्च जो इंडिया गेट पर होगा, तो वो जो भी एक तस्वीर सामने आएगी वो भी एक देखने लायक होगी। क्या जनसमूह ये जुटा पाते हैं, क्या लोग इनका साथ देंगे इस मुहिम में? दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर 28 तारीख को जो भारत की जो नई संसद है उस पर होंगी, निगाहें होंगी, तो उसका उद्घाटन होने वाला है। तो उस दिन जो पूरी जो खाप पंचायत की महिलाएं हैं वो वहां पंचायत करेंगे, साथ में जो किसान मोर्चा के लोग हैं, खाप पंचायत के जो लोग हैं, अन्य समर्थन है, जो देश भर से जो इन्होंने अपील की है वहां से, तो आप सोच सकते हैं ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार को भी इस पर सोचना पड़ेगा कि देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात मैं समझ सकता हूँ। देश की जो इज्जत की भी बात होती है कि आप एक संसद का, नई संसद का जहां पर उद्घाटन हो रहा हो और वहां महिलाएं बाहर बैठ के महापंचायत कर रही हो, वो भी इतनी बड़ी संख्या में, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी बिल्कुल। और अब ये दबाव बढ़ता नजर आ रहा है, और खासतौर पर अगर बात की जाए तो अब ये प्रदर्शन भी जो है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन 23 तारीख और 28 तारीख, 23 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, ये पूरा प्लान बन गया है और इसमें देश भर से ये अपील की गई है कि वो उनके साथ जुड़े, खिलाड़ियों के साथ। और 28 तारीख लगता है कि 28 तारीख को काफी हद तक इस प्रदर्शन को लेकर
तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। फिलहाल आपके महम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो ये महापंचायत हुई है इसमें ये अहम 4 फैसले लिए गए हैं, इनका प्रस्ताव पास हुआ है। 28 तारीख को जो फैसला लिया जाएगा वो आखिरी फैसला होगा।